मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट करने का एक मेथड है हमारे पास, लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड। ये सिर्फ उस वक्त यूज करना है जिस वक्त आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज यानी कि R12 R23 R32 ये गिवन होगी। इसके अलावा ये यूज नहीं होगा। तो डिपेंड करता है वैल्यूज आपको किस तरीके से गिवन है और उसके मुताबिक फिर आपने ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। अब अगर आपके पास R12 आर टोटल 3 R होते हैं, R12 23 32। जी सर। अगर तो आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन ये है, फर्ज कर लें x1 ये डिपेंडेंट वेरिएबल है a प्लस b1 x2 प्लस b2 x3। ये आपके पास इक्वेशन है। आपने फार्मूला इसका क्या बनाना है, ये फार्मूला याद रखना है आपने। असल में याद रहे, मैं ऊपर पहले बता दूं, आपके पास R1 ये गिवन होगा, R13 ये गिवन होगा, R23 ये गिवन होगा। ठीक है। जी सर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x1 है और इनके साथ साथ आपके पास x1 बार ये वैल्यू भी गिवन होगी, x2 बार ये वैल्यू भी गिवन होगी, x3 बार भी गिवन होगा, और S1 S2 S3। ये इन तीनों की वैल्यूज भी गिवन होगी आपके पास। तो फार्मूला इसका बनेगा x1 माइनस x1 बार ओवर S1। जी सर। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं, x2 और x3, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, x1 डिपेंडेंट है। तो जी। आपने x1 का पहले इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशन चेक करना है। तो फार्मूला x1 और x2, इस तरफ आपने x1 लिख दिया है, यहाँ पे x2 माइनस x2 बार ओवर S2। इस ब्रैकेट में ये लिखना है आपने, ये 1 है ये 2 है, 1 2, तो इधर आपने लिखना है R12। इधर से जी स्टार्ट सर। करना है। टोटल 3 तरह के R होते हैं ये लिखे हुए हैं। तो एक जी R सर। तो आपने लिख दिया, जो रिमेनिंग 2 R हैं ये माइनस का साइन लगा के दोनों मल्टीप्लाई कर देने हैं, R13 R23। 2 3। जी और सर। नीचे डिवाइड क्या चीज करनी है, 1 - R। ये 2 दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x2 x3 है, तो यहाँ पे 2 3 का 2। स्क्वायर। जी सर। उसके बाद बीच में साइन प्लस का, यहाँ पे x1 का पहले x2 के साथ आपने रिलेशन चेक किया है, अब x1 का x3 के साथ बनाएंगी, x3 माइनस x3 बार डिवाइडेड बाय S3। और यहाँ पे ये S1 है ये S3 है, तो R13 जी सर। ऐसे स्टार्ट करना है। रिमेनिंग दोनों R माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना है आपने, R12 R23 2 और 3। डिवाइड 1 - R23 का स्क्वायर। ये फार्मूला आपका तैयार है। हम्म। अब अगर एक इक्वेशन आपके पास ये है, x2 डिपेंडेंट है इफ, ये मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट सर, इसको बिरेज मत कीजिएगा, मैं लिख रही हूँ। इधर ही है, इफ x2 डिपेंडेंट है और फार्मूला आपका b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x3। तो इसका आपने फार्मूला बनाना है, x2 डिपेंडेंट है तो x2 माइनस x2 बार ओवर S2 इक्वल, पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 है, तो इधर आप लिखेंगी x1 माइनस x1 बार ओवर S1। ये 2 और 1, तो R21 लिखें या 12 लिखें एक ही बात है, माइनस दोनों R मल्टीप्लाई कर दें, 13 R23, 1 - R। ये 1 और 3 दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जी तो सर। 13 का स्क्वायर, बीच में साइन प्लस का। इसी तरह अब ये आपने ब्रैकेट लगा के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x3 है, x3 माइनस x3 बार डिवाइडेड बाय S3। और ये 2 और ये 3, R23 से स्टार्ट करें, माइनस R12 R13, 1 - R13 का स्क्वायर।
डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम होती हैं। जी सर। तो ये इस तरह की भी इक्वेशन है, फार्मूला आपका तैयार है। अब एग्जांपल, कैलकुलेटर है ना पास? जी सर है। R12 फर्ज कर लेते हैं, वो गिवन है 0.79। R13 ये गिवन है 0.65। R23 ये गिवन है -0.23। R माइनस में भी तो हो सकता है। X1 बार ये गिवन है जी 55। X2 बार ये गिवन है जी 65। X3 बार ये गिवन है जी आपके पास, फर्ज कर ले 70। इसी तरह S1 ये है 1.3। S2 ये है 2.4। S3 ये है 3.1। और आपको वो बोलेगा फाइंड X1 कैप, एस्टिमेटेड X1। तो आपने सबसे पहले X1 का बनाना है फार्मूला। क्या बनाना है? फार्मूला एक्स, वही उसी तरह x1 और x1 बार s1, इस तरह हमने पहला फार्मूला बनाया था। हाँ जी, वो पहले वाले फार्मूला इधर आएगा, X1 माइनस X1 बार और S1 जी सर। और फिर x2 X2 माइनस X2 बार और S2 प्लस X3 माइनस X3 बार और S3। इधर R12 माइनस R13 डॉट R23 माइनस R23 का स्क्वायर। इधर जी आएगा सर। R13 माइनस R12 डॉट R23 माइनस R23 का स्क्वायर बाय पुटिंग दी वैल्यूज। इसमें जिस वक्त आपने वैल्यूज पुट की तो X1 ये तो आपने एज इट लिख देना है, माइनस X1 बार आपको गिवन है 55। इसे डिवाइड करना है S1 1.3 इक्वल R12 ये है 0.79 माइनस 0.65 इंटू माइनस 0.23। 1 माइनस 23 माइनस 0.23 का स्क्वायर इंटू X2 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 2.4 प्लस R13 है जी हमारे पास 0.65 माइनस 0.79 इंटू माइनस 0.23। 1 माइनस माइनस 0.23 का स्क्वायर X3 माइनस 70 ओवर 3.1। लो देखो जल्दी से। अब ध्यान से सुने, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल वैल्यू आंसर आ जाएगा। इस पूरे जी टर्म सर। को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल वैल्यू आंसर आ जाएगा। इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एक सिंगल वैल्यू आंसर आ जाएगा। इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगी एक सिंगल वैल्यू आंसर आ जाएगा। आपने जी सबसे सर। पहले माइनस 0.23 को 0.65 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर बताएं क्या आया। आंसर आ गया -0.195। तो माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गया ना, माइनस 195। ठीक है। तो 0.195 में प्लस करें 0.79। या 0.595। फिर वही गल हुई ना जिदा मैंने डर सी। 0.79 में मैंने कहा प्लस करें 0 पॉइंट क्या आया था पहले, 195। जी। इन दोनों को प्लस करना है। 9
और 0.985। हाँ जी, ये आना चाहिए 0.985। ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाते हैं, इसलिए मैंने प्लस किया। जी सर। अब 0.23 का स्केयर ले, माइनस का साइन है, लेकिन वो माइनस का साइन जब स्केयर लेंगी वो खत्म हो जाएगा। अब 0.23 का स्केयर ले लें, 0.0529। 1 माइनस करें यही वैल्यू, 0.9471। 0.9471 और x2 माइनस 65 ओवर 2.4 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0.79 मल्टीप्लाई 0.23, 0.1817। 0.23 मल्टीप्लाई 0.7, 0.1817 आया। तो जी सर। 0.65 में ऐड कर दें, ये आगे सर 0.8317। 0.8317 और नीचे वाली टर्म का तो आंसर वही रहेगा ना जो पीछे आया 0.9471, क्योंकि सेम है वैल्यू। और आगे जी वाली सर। ब्रैकेट भी मैंने एज इट लिख ली, यहाँ तक लिख लें फटाफट। ये भी आ रही है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने इस 2.4 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी सारा कुछ ऐसे लिखना है, इस 3.1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। तो जी करें सर। 2.4 मल्टीप्लाई 0.9471, एक मिनट सर। कौन सी टर्म को बोले सर? 0.985। ये मैं नीचे सर्कल कर रहा हूँ, इनको देखें, इन दोनों को। जी सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये सर आगे 2.27304। 2.27, बस इतना ही काफी, इतनी लंबी वैल्यू ना लिखवाया करें। प्लस अब 3.1 को 0.9471 से मल्टीप्लाई करना है। 2.93। ले जी, अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इन दोनों को डिवाइड करें, एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी। जी सर। ये आ गई 3.64 इंटू x2 माइनस 65 प्लस, इन दोनों को डिवाइड करें, 0.28। 0.28, 2.9, ये आ गया इंटू x3 माइनस 70, यहां तक लिखें फटाफट। उसके बाद ये 1.3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, x1 माइनस 55 इक्वल 1.3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 3.64 x2 माइनस 65 प्लस 0.28 x3 माइनस 70। और ये 1.3 इस टर्म के साथ भी अलहदा मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म के साथ भी अलहदा मल्टीप्लाई होगा। x1 माइनस 55 इक्वल 1.3 इंटू 3.64, ये साथ ब्रैकेट x2 माइनस 65 ऐसे ही रही, प्लस 1.3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 0.28 और आगे वाली ब्रैकेट इसी तरह। अब जल्दी से 1.3 और 3.64 को मल्टीप्लाई कर दें, 4.73। 4.73 4.73 इंटू x2 माइनस 65 0.36 0.36 x3 माइनस 70। अब ये 4.73 इस x2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 65 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जी सर। तो दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x1 माइनस 55 और लास्ट में ये 55 माइनस का उधर जाके प्लस कर दूंगा, जी सर। 4.73 x2 माइनस 4.73 को 65 से मल्टीप्लाई करें, ये 307.45। 307 7.45 प्लस
0.36x3 माइनस 0.36 को 70 से मल्टीप्लाई करें 25.2। 25.2 ये आ गया जी, और प्लस 55। इसको आप सॉल्व कर लें 55 में, इन दोनों को सॉल्व करें और ये वैल्यू, इन तीनों को सॉल्व कर ले, इक्वेशन आपकी एस्टिमेट होगी। इतना काम कर लेगी ना आप, जी जी सर कर लूंगी। आंसर